जाएंगे, हम पढ़ेंगे यशाया नबी की पुस्तक, उसका 57 अध्याय परमेश्वर के हम वचन में से पढ़ेंगे। लिखा है कि धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भगत मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाले आपत्ति से बच जाए। वह शांति को पहुंचता है, जो सीधी चाल चलता है वह अपनी खाट पर विश्राम करता है। आमीन। अब हम यहाँ पर परमेश्वर के एक वचन को जब देखते हैं, यहाँ पर आज प्रभु का जो कलाम है वो हमें इस प्रकार से हमें सिखा रहा है कि हमें किसी भी बात की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, ना अपने खाने पीने की, ना अपने उठने बैठने की, ना अपने आने जाने की, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। और किन लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए? जो परमेश्वर की नज़र में धर्मी जन ठहर चुके हैं, जो परमेश्वर की नज़र में परमेश्वर के अनुयायी यानी कि उसके बेटे बेटियां, उसके खास अजीज, उसके चेले बन चुके हैं। तो आज हमें इस बात की और हमें ध्यान देना है कि जो वचन है वो हमें क्या सिखाता है। कह रहा है कि धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भगत जन उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। सबसे पहली बात कि धर्मी जन जब नष्ट होता है तब कोई भी इस चीज को सीरियस नहीं लेता। आपने बड़े बड़े मेरे अजीजों धर्मी लोगों को देखा होगा, ठीक है। सबसे पहली बात जब हम देखते हैं कि जब पतरस मेरे अजीजों अपनी शहीदी दे रहा था, तब वहां पर बहुत से लोग ये देखने के लिए आए थे कि इसका किस प्रकार से इसको नष्ट किया जाएगा, इसको किस प्रकार से इसको प्रताड़ित किया जाएगा, इसको किस प्रकार से इसको जो है या तो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा या फिर इसको इसके गुरु के समान क्रूस पर चढ़ाया जाएगा या फिर इसको कैसी सजा मिलेगी। वहां पर इस चीज को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो सचमुच पतरस के लिए मेरे जो रो रहे थे, और कुछ लोग जो थे वो छुपे हुए थे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब पतरस पकड़ लिया गया तो बाइबल में लिखा है कि पतरस के पकड़े जाने से ही मेरे जो प्रार्थना थी वो डे बाय डे एवरी टाइम होनी शुरू हो गई। हालेलुया। और जब तक पतरस जेल में से बाहर नहीं आया तब तक क्या हुआ, तब तक जो कलीसिया थी लिखा है कि लो लगाकर प्रार्थना करती रही। अब यहाँ पर ठीक है, प्रार्थना का ये जो विषय नहीं है, ये एक पतरस का विषय नहीं है। ये जो आज जो विषय है, आज का जो विषय है वो ये है कि जब धर्मी जन नष्ट होता है तब कोई भी चिंता नहीं करता। जब भगत मनुष्य उठा लिया जाता है तो कोई इस बात को नहीं सोचता। अब एलिया जो था, जब वो उठा लिया गया तो कितने लोग इस बात को सीरियस लेते हैं, ठीक है। अलीशा नबी जब मरा तब भी बहुत से लोगों ने मेरे अजीजों इस बात को एक बार ही सुनकर, बहुत सारे जो लोग होते हैं बाइबल में से सुनकर कहते हैं कि हाँ जी अलीशा नबी ऐसा था, ऐसे काम करता था, और अलीशा नबी ने बड़े बड़े काम किए, एलिया ने बड़े बड़े काम किए। लेकिन इसकी बैकग्राउंड को अगर हम देखें, अगर हम इनके पीछे की जर्नी को देखें तो ये इनकी जो जर्नी है, ठीक है जी, इनको ऐसे ही नहीं स्पिरिचुअल बनाती, इनको ऐसे ही नहीं मेरे अजीजों आगे लेके आती। इनकी जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रही होगी, और पावरफुल होने की बावजूद भी, ठीक है, जब उनको उठा लिया गया या फिर उनकी शहीदी हो गई या फिर किसी भी प्रकार से वो परमेश्वर के पास पहुंच गए, तब बहुत से लोग मेरे जो इस बात को सीरियस नहीं लेते। आज भी जब अगर मैं आपको बताऊं, जब मदर टेरेसा जब मरी, ठीक है जी, उसे मरा नहीं कह सकते, उसने भी एक बहुत बड़ा, ठीक है जी, परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा काम किया। कुष्ठ रोगी यानी कि कोढ़ी जो थे, ठीक है, उस टाइम के जब वो अपनी जवानी में थी, ठीक है, उसने शादी नहीं की, मदर टेरेसा ने शादी नहीं की, और मदर टेरेसा ने क्या किया, अपना पूरा जीवन जो था वो प्रभु की सेवकाई में लगा दिया। कुष्ठ जो लोगी थे, ठीक है, कोढ़ी जो लोगी थे, उनको
ठीक करने के लिए, उनकी प्रेयर्स कर, उनके लिए प्रार्थनाएं करने के लिए, उनके लिए एवरी टाइम मेरे अजीजों, ठीक है जी, अपना टाइम खराब करके उनको टाइम देने के लिए वो क्या करती रही, वो दिन रात वो सेवा में लगी रही। उसने अपनी मेरे जो लाइफ के बारे में नहीं सोचा कि आज जो मेरी जो लाइफ है वो कैसी है, आज मेरी जो लाइफ है वो कैसी है। उसने मेरे अजीजों, ठीक है, उसने एक बात को सोचा कि मैं अपनी लाइफ को कैसे, अपनी जो जर्नी को कैसे मैं परमेश्वर की सेवकाई की ओर लगा रही हूँ। मैं अपना जो पूरा जो अपनी जो मेरी पूरी जवानी है वो मैंने कहाँ पर लगानी है। हालेलुया। आज बहुत सारे लड़के लड़कियों का ध्यान कहाँ होता है? उनका ध्यान होता है कि हाँ वो कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रही है, और हमें कैसे करना चाहिए, हमें अपनी जर्नी को कैसे रखना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी जर्नी कैसी भी हो, लेकिन आपको अपनी जर्नी के बीच में आपको ये देखना चाहिए कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो। आपकी अगर बैकग्राउंड अगर मसीह है तो आपको समझना है कि आपको परमेश्वर के कैसे अनुयायी बनना है। अनुयायी का मतलब होता है चेला। हालेलुया। उसके कैसे सर्वेंट बनना है। सर्वेंट का मतलब होता है नौकर। हालेलुया। तो आपको कैसे उसके मेरे अजीजों, ठीक है जी, प्रबंधक बनना है। जैसे मैं आपको कल भी सिखा रहा था कि आपको एक अच्छा प्रबंधक बनना है, आपको अच्छा एक रखवाला बनना है, आपको अच्छा एक मेरे अजीजों, ठीक है, ये वॉलंटियर बनना है, आपको अच्छा पिलाने वाला खिलाने वाला बनना है। आपको मेरे जो एलिया नबी था, ठीक है, उसके हाथ पता है कौन धुलाता था? उसके हाथ जो मेरे जो अलीशा धुलाया करता था। और जब अलीशा ने भी इस सेवकाई को किया तो अलीशा का भी एक दास आ गया, ऐसा दास आ गया जो अलीशा के, ठीक है, हाथ धुलाता था, उसके पांव धुलाता था, लेकिन उसके मन में लालच आ गया। उसका नाम गहेजी था। हालेलुया। लेकिन आज हमें समझना है परमेश्वर के इस रेफरेंस को, आज के इस वचन को, कि धर्मी जन जब नष्ट होता है तो कोई इस बात की चिंता नहीं करता। जब भगत मनुष्य उठा लिए जाते हैं तब कोई भी इस बात को नहीं सोचता। फिर आगे लिखता है कि परंतु कोई नहीं सोचता, धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि वह आने वाली विपत्ति से क्या हो जाए, ठीक है जी, आने वाली विपत्ति से बच जाए। परमेश्वर क्या करता है? अपने लोगों को, ठीक है, समय से पहले ही क्या करता है? दुख आने से पहले ही क्या करता है? अपने लोगों को उठा लेता है। चाहे वो स्पिरिचुअल है चाहे नहीं है, लेकिन अगर वो प्रभु की नजर में अगर वो धर्मी ठहर चुका है या ठहर चुकी है तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर उनको उठा लेता है। क्यों उठा लेता है? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि इस संसार का जो दुख है वो मेरा ये धर्मी जन उठाए, और मेरा जो धर्मी जन कहीं ये ना कहने पाए कि हे प्रभु, मैंने तो तेरी सेवा की थी और मेरी सेवा में क्या कमी रह गई कि तूने मुझे इतना दुख दे दिया। हालेलुया। अय्यूब जो था वो जवानी में था। अय्यूब के 10 बेटे बेटियां थे, लेकिन उसने एक बार भी अपनी पत्नी को बोल दिया कि तू मूर्ख औरतों जैसी बातें करती है। हालेलुया। लेकिन उसने परमेश्वर को बुरा भला नहीं कहा, और जब उसके मित्र भी आए तो मित्रों को भी कहा कि तुम भी मूर्खों जैसी बातें करते हो। लेकिन बाइबल बताती है कि अय्यूब अड़ा रहा, और मेरे अज़ीज़ों वो परमेश्वर की सेवकाई में ऐसा पहुंच गया, वो भी जवानी में था, ठीक है जी। जिसके 10 बच्चे हो जाएं वो बंदा बुजुर्ग नहीं होता, लेकिन जिसके मेरे अज़ीज़ों, ठीक है, अभी बच्चे उसके जवान ही थे और वो भी जवानी में ही था। आप हिसाब लगाओ कि अगर 18-19 साल का अगर लड़का है, ठीक है, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी, अगर वो 20 साल का उसका पहला बेटा था, ठीक है, अगर मान के चलो, ठीक है, 25 साल का भी उसका पहला बेटा था, तब भी वो मेरे अजीजों बुढ़ापे में नहीं था। इतने बुढ़ापे में नहीं था जितना हम समझ सकते हैं, जितना हम पिक्चरों में देखते हैं, हम फोटोज में देखते हैं, इतना बुढ़ापे में नहीं था। हालेलुया। उसने अपनी जर्नी को कैसे परमेश्वर की सेवकाई में लगा के रखा। उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में ऐसे सौंप दिया कि उसको किसी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसको पता था, उसने कहा था कि अगर हमने एक हाथ से दुख लिया है, अगर हमने एक हाथ से सुख लिया है तो क्या हम दूसरे हाथ से हम दुख ना ले। हालेलुया। कहता कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। आमीन।
तो इसलिए उसने अपनी जर्नी को जारी रखा, स्टार्ट रखा। तो उसकी जो जर्नी थी वो परमेश्वर की सेवकाई में और इतनी स्पिरिचुअल बन गई, इतनी आत्मिक बन गई कि उसने अपना जो पूरा ध्यान जो था, ठीक है जी, अपने बेटे बेटी जो मर चुके थे, अपनी पत्नी की ओर नहीं लगाया, किसी की ओर नहीं लगाया। उसकी जो धन संपत्ति थी वो लुट गई थी, उसके इतने नौकर चाकर थे वो सब के सब लुट गए थे, वो चले गए थे, उसको छोड़कर सब कुछ जा, उसके रिश्तेदार तक छोड़ के, उसके यार दोस्त मित्र तक उसको छोड़कर जा चुके थे। लेकिन उसने इतना कुछ सहने के बावजूद भी अपनी जर्नी को, मसीह में जो जर्नी जी रहा था, उसने उसको बंद नहीं किया। आमीन। जब हम प्रकाशित वाक्य में हम जाते हैं, यहां पर भी हम उंगली रखेंगे प्रकाशित वाक्य में, जब हम लास्ट जब अध्यायों में जब हम जाते हैं, आइए मेरे साथ खोलेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, हम पढ़ेंगे उसका उसका 14 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 14 अध्याय, उसकी 13 आयत में क्या लिखा है? लिखा है कि फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं अब से वे धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे कामों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। अब कितनी सुंदर आयत है ये, कितनी अच्छी मेरे अज़ीज़ों ये वर्स है, ये आयत है। कह रहे कि कह रहे लिख, जो मृतक प्रभु में होकर मरते हैं, जितने मृतक, ठीक है, प्रभु में मरते हैं, अब से वे धन्य हैं, क्योंकि आत्मा कहता है कि हाँ, वे अपने सारे कामों से विश्राम पाएंगे। आमीन। अब हमें इस रेफरेंस को मैं आज आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि धर्मी जन, क्योंकि परमेश्वर का एक चुना हुआ जन होता है, वो एक दास होता है, वो आपके लिए दिन रात आपके लिए प्रार्थनाएं करता है। और वो जब धर्मी जन जब उठा लिया जाता है, तो कोई कलीसिया का बंदा या कोई भी मेरे अज़ीज़ों, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए वो दुख को याद करते हैं, ठीक है, उसके बाद सब कुछ नेचुरल रहता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर, ठीक है, एक धर्मी जन के बारे में बात हो रही है। वो कोई भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूँ या आप भी हो सकते हो, वो कोई भी हो सकता है। धर्मी जन के विषय में यहाँ पर बात हो रही है। और बाइबल में लिखा है, कह रहे कि हाँ, आत्मा कलीसिया से कहता है, आत्मा कहता है कि हाँ, क्योंकि वे अपने सारे कामों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। उनके कार्य, उनके कौन से कार्य? हालेलुया। क्योंकि उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपनी सारी लाइफ को परमेश्वर की सेवकाई में दे दिया। अपने काम की ओर कम ध्यान दिया, अपने परिवार की ओर कम ध्यान दिया। अगर हम पतरस के बारे में मैं आपको बता रहा था कि पतरस जब प्रभु की सेवकाई में इतना ज्यादा आ गया, तो उसने कहीं भी उसके परिवार का जिक्र नहीं है। जितने चेले आए उनके परिवारों का एक बार भी जिक्र नहीं है। पूरी बाइबल में उठा के देख लो। हालेलुया। और जितने नबी आए, ठीक है जी, अच्छे स्पिरिचुअल नबी आए, उनका आप उनकी जर्नी को पढ़ के देखो। उनकी जो जर्नी थी वो ऐसी आत्मिक जर्नी थी कि वो और भी ज्यादा मेरे जो लोगों के लिए एक अच्छे आइडल बन गए। आमीन। एक अच्छे आइडल का मतलब क्या होता है? कि अच्छा एक मार्गदर्शक जो होता है, मार्गदर्शन करने वाला, ठीक है, एक स्पिरिचुअल, जिसे हम अपना आत्मिक पिता भी कह सकते हैं, हम अपना आत्मिक गुरु भी कह सकते हैं, हम अपना मेरे अज़ीज़ों आत्मिक पास्टर भी कह सकते हैं। हालेलुया। उनकी जो जीवन शैली जो थी वो इतनी ज्यादा परमेश्वर की ओर से ब्लेस्ड थी कि वो और ज्यादा परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ते गए। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, तो बाइबल में हमें एक रेफरेंस मिलता है सीखने के लिए कि जब एक लाजर था, वो एक गरीब था। लाजर एक धनी की मेज के पास डेली उसकी चूर भूर खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। और वो जो लोग थे, उसके जो रिश्तेदार उसको छोड़कर जाते थे, वो चाहते थे कि ये इस धनी की मेज का जितना भी चूर भूर गिरे उससे अपना पेट भरे। हालेलुया। तो वो धनी भी चाहता था, उसका परिवार भी चाहता था कि जो गरीब जो है, ठीक है, ये मेरी जो मेज से जो कुछ भी गिरे उससे क्या करे? अपना पेट भरे। एक दिन क्या हुआ? वो धनी भी मर गया और वो लाजर भी, एक ही दिन दोनों मर गए। और वहां मेरे जो स्वर्ग से स्वर्गदूत आए, और स्वर्गदूतों ने आकर क्या किया? पहले तो, ठीक है जी, लाजर को क्या किया? ठीक है, उसको, उसकी आत्मा को निकाल कर क्या किया? उसे स्वर्ग में ले जाकर रखा। फिर क्या किया?
हालेलुया। फिर क्या किया, उसी टाइम, ठीक है, दोबारा स्वर्गदूत आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने धनी की आत्मा को निकालकर नरक में रख दिया। और जब वो नरक में रख दिया गया तो वो नरक में देख रहा है कि इधर से भी चिल्लाने की आवाजें आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, चारों तरफ से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। तो वो जो धनी मनुष्य था वो देख रहा था कि मेरा जो जनाजा है कैसे निकाला जा रहा है, मेरे जो 4 भाई हैं वो कैसे मेरे लिए विलाप कर रहे हैं, और कैसे जो लोग हैं, ठीक है जी, वो मेरे लिए इतनी तैयारियां कर रहे हैं, मेरी कब्र को कैसे सजा रहे हैं, मेरे लिए कैसा भोग कर रहे हैं, मेमोरियल सर्विस कर रहे हैं, और वो कैसे कैसे क्या प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, धनी मनुष्य क्या कर रहा है, नर्क में से देख रहा है, और वो इतनी चिल्लाने की आवाजें सुन रहा है। और उसने एक चीज और देखी, उसने जैसे ही स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर देखा तो वो क्या देखता है कि जो मेरी मेज से चूर भूल खाकर अपना पेट भरता था वो तो आज पिता अब्राहम की गोद में आराम फरमा रहा है, लेकिन मैं आराम से रहने वाला एक बंदा, मैं आज नरक भोग रहा हूं। तो क्या हुआ, मेरे अज़ीज़ो, बाइबल बताती है कि उस धनी मनुष्य ने कहा कि हे पिता अब्राहम, इस लाजर को यहाँ नरक में भेज ताकि आकर ये अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जुबान पर रखे और मेरी जुबान को ठंडा करे। हालेलुया। तो पिता अब्राहम ने कहा कि हमारे और तुम्हारे बीच में एक बहुत बड़ी खाई है, ना तो यहाँ के लोग वहां जा सकते हैं, ना ही वहां के लोग यहाँ आ सकते हैं। तो उसने कहा, धनी मनुष्य ने कहा कि अगर ऐसी बात है कि लाजर अगर यहाँ नहीं आ सकता तो फिर से मुर्दों में से जिंदा करके क्या कर, इसे मेरे पिता के घर में भेज दे, ताकि कहीं जो मेरे और 4 जो भाई हैं कहीं वो भी मेरे पीछे पीछे इस नरक की ज्वाला में ना आ जाएं। हालेलुया। तो बाइबल बताती है मेरे जो, ठीक है, कि पिता अब्राहम ने कहा कि उनके पास क्या है, उनके पास ये बाइबलें हैं, ये इन बाइबलों को क्या करें, इस बाइबल को पढ़ें, और बाइबल को पढ़कर क्या करें, अपना जो जीवन है वो नरक में जाने से बचा लें। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए आज मेरे अजीज बहन भाइयों, आज हमें सीखना है कि जब कोई धर्मी जन जब उठा लिया जाता है, या कोई मेरे अजीजों धर्मी जन जब मर जाता है, तब कोई भी चिंता नहीं करता। इसलिए आज हमें उनकी, मेरे अजीजों, चाहे चिंता हम करें चाहे ना करें, मुझे मालूम है थोड़ी देर बाद आप भी सब कुछ भूल जाओगे, और मैं भी, ठीक है जी, थोड़े दिनों के बाद इस वचन को जब उठा के देखूंगा तब मुझे फिर से याद आएगा कि हाँ, कि ये धर्मी जन के बारे में नहीं, ये मेरे बारे में लिखा गया है। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि क्योंकि जो लोग सही में, सही जर्नी में रहते हैं, सही जर्नी का मतलब क्या है, सही सफर में रहते हैं, सही मार्ग में रहते हैं, ठीक है जी, चाहे वो मार्ग उनके लिए तंग हो, चाहे कष्ट भरा हो, चाहे मार्ग जो उनका है मेरे जो गरीबी वाला हो, चाहे कर्जों वाला हो, चाहे वो मार्ग उनका मेरे अजीजों कैसा भी क्यों ना रहे, ठीक है जी, लेकिन वो अपने मार्ग से कभी भी वो भटकते नहीं है, और उस मार्ग पर चलते चलते वो क्या करते हैं, वो अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ को क्या करते रहते हैं, वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं कि मैंने पिछले दिनों में इतना दुख सहा है, अगर मैं थोड़ा सा और दुख सह लूंगा तो मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चाहे मेरा खाना सही है चाहे नहीं सही है, चाहे मेरा पीना सही है चाहे मेरा नहीं सही है, चाहे मेरा उठना बैठना सही है या नहीं सही है, लेकिन मैं परमेश्वर की नजर में एक धर्मी जन हूं, तो मुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। आमीन, हालेलुया। आपके लिए मेरे अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा, अब जब हम फिलिपियों की पत्री में जाते हैं, आइए मेरे साथ खोलेंगे फिलिपियों की पत्री, परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छा, बहुत सुंदर रेफरेंस है वहां पर। फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय को खोलेंगे, उसकी 12 ऐसे जब हम पढ़ते हैं, लिखा है कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका या सिद्ध हो चुका, परंतु उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। आमीन, हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह ने आपको पकड़ा है, अब प्रभु यीशु मसीह ने आपको धर्मी एक जर्नी दी है, धर्मी लाइफ दी है, धर्मी रहने वाली आपको परमेश्वर ने एक जर्नी, एक लाइफ दी है। अब उस जर्नी में आप कैसे चल रहे हो, ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है कि परमेश्वर ने आपको पकड़ा है या आपने परमेश्वर को पकड़ा है। हालेलुया। कितने लोग बता सकते हैं कि यीशु ने मुझे पकड़ा है या फिर मैंने यीशु को पकड़ा हुआ है? यीशु को पकड़ा है, कितने लोगों ने पकड़ा हुआ यीशु को? यीशु ने हमें पकड़ा है। हालेलुया। यीशु ने हमें पकड़ा है,
और हमने यीशु को नहीं पकड़ा। अगर हमने प्रभु को पकड़ा होता तो हम कब का छोड़ देते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर हमने प्रभु को पकड़ा होता तो हम कब के छोड़ देते, क्योंकि प्रभु ने हमें पकड़ा है, और जिसको प्रभु पकड़ ले उसको कभी भी छोड़ता नहीं है। चाहे हम किसी गांव से रहते हों, चाहे हम किसी बस्ती से रहते हों, चाहे हम दूर दराज से देश से रहते हों, चाहे हम नजदीक रहते हों, हम वो दूर नजदीक का भी परमेश्वर है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, वो युगना युग एक जैसा है। आमीन, हालेलुया। तो आज हमें अपनी जर्नी को कैसे रखना है, हमें अपनी लाइफ को कैसे रखना है, चाहे दुख आए या ना आए, चाहे कष्ट आए चाहे ना आए, चाहे ठीक है कंगाली, गरीबी, जोखिम, तलवार या कुछ भी आए, ठीक है, हमें अपनी जर्नी को ठीक है परमेश्वर की नजर में बिल्कुल करेक्ट रखना है, बिल्कुल सही रखना है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो इंसान, जब हम दोबारा यहां पर पढ़ते हैं, कह रहा यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका, वो पौलुस कह रहा है यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका या सिद्ध हो चुका, कह रहा मैं उस पदार्थ किसको बोल दिया उसने पदार्थ, प्रभु यीशु मसीह को पदार्थ बोल दिया, उस मुकुट को पदार्थ बोल दिया, जो मुकुट उसने प्रभु ने उसके लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। उस मुकुट को उसने पदार्थ बोल दिया। फिर लिखा है, कह रहा कि जिसके लिए यीशु ने मुझे पकड़ा था। फिर आगे लिखता है, कह रहा कि हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका, कह रहा मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका, लिखा है, कह रहा परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ और उस निशाने की ओर दौड़ता हुआ चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, मुझे ऊपर बुलाया है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए आज हमें समझना है परमेश्वर के इस रेफरेंस को, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, हम परमेश्वर के एक अच्छे अनुयायी, मैंने आपको पहले बताया अनुयायी चेले को बोला गया है। अनुयायी जो है वो एक खास एक बंदा होता है, वो एक लेडीज होती है, वो खास, जो इंसान अपने आप को खास समझते हैं ना, वो परमेश्वर की जर्नी से कभी भी भटकते नहीं है। हालेलुया। अपनी मसीह लाइफ को वो कैसे कंटिन्यू रखते हैं। आपको मसीह लाइफ में मेरे जो जितना मर्जी दुख आए, जितना मर्जी कष्ट आए, जितनी मर्जी आपके ऊपर ताड़नाएं आए, जितना मर्जी लोग आपको बुरा भला कहें, जितना मर्जी मेरे अजीजों ठीक है आपको ताने मारे जाएं, जितना मर्जी आपको मेरे अजीजों ठीक है जी आपको पीटा जाए, चाहे जो मर्जी, अगर प्रभु के नाम से हो रहा है तो आप मेरे अजीजों इस चीज को सहोगे, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए एक मुकुट रखा हुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपनी फाइट को अगर लड़ रहे हो, अगर आप और ही फाइट में अगर आप लगे हुए हो, आप तो अपनी ही फाइट कर रहे हो, तो उसमें फिर परमेश्वर कहेगा कि तू अपने ही काम करने के लिए आई है, अपने ही काम करने के लिए आया, तू अपने ही काम करेगा। हालेलुया। इसलिए आज हमें समझना है कि परमेश्वर में रहकर अगर हम सब काम करेंगे, ठीक है, तो परमेश्वर हमारी फाइट को भी लड़ेगा। पर अगर हम परमेश्वर में रहकर अगर हम काम करेंगे तो वो हमारी हर एक चीज में हमारी हेल्प करेगा। अगर हम परमेश्वर में रहकर अगर हम सब काम करेंगे तो परमेश्वर हमारी जर्नी को और ज्यादा सक्सेस कर देगा। आमीन, हालेलुया। फिर जब हम इसके 15 आयत को पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, कह रहा कि हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें कि यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। आमीन, कह रहे जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। अब हम कहां तक पहुंच चुके हैं? हालेलुया। हमने, वो कहते थे समुद्र में से अगर बाल्टी निकाल लोगे ना, समुद्र का पानी कम नहीं हो जाएगा। हालेलुया। अभी तो हमने ठीक है जी पानी के ऊपर तैरना ही शुरू किया है, अभी तो गहराई को नापना बहुत जरूरी है। बहुत सारे मसीह बहन भाई अभी सिर्फ ऊपर ऊपर ही तैर रहे हैं या अंदर तैर रहे हैं। अभी गहराई में, ठीक है जी, प्रभु की गहराई में, मसीहियत की गहराई में जाना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि ये कौन लोग जा सकते हैं? जिनको प्रभु ने पकड़ लिया है। अब आप डिसाइड करो कि किसने आपको पकड़ा है। अगर प्रभु ने आपको पकड़ा है तो आपको, ठीक है, फिर प्रभु के अकॉर्डिंग आपको जर्नी आपको जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रभु की जर्नी जो
मेरे जो जीता है, ठीक है, जो प्रभु की लाइफ जीता है, प्रभु से कभी भी अपने से अलग नहीं करते। कह रहा है ना तो मैं तुम्हें त्यागूंगा, ना ही तुम्हें कभी भी धोखा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ लिखा है? हम पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक, आइए मेरे साथ खोलें, उसका पहला अध्याय, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसकी जब हम 5 आयत को पढ़ते हैं, लिखा है, कह रहा कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। आमीन। कह रहे मैं जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। आज आप जहां मर्जी चले जाओ, जहां मर्जी आप उठो बैठो, आप आओ जाओ, रिश्तेदारी में भी जाओ, ब्याह शादी में भी जाओ, आप भोग पर भी जाओ, आप जहां मर्जी जाओ हालेलुया, प्रभु आपके साथ था, साथ है और साथ रहेगा। दोबारा पढ़ते हैं, कह रहे कि तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा कि तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। इसका मीनिंग बहुत सारे इसके मीनिंग बन सकते हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो 24 घंटे वो हमारे साथ रहता है। अगर मैं आपको इसके ऊपर अगर मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं हालेलुया। लिखा है, कह रहा जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। कह रहा ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना ही तुझे छोड़ूंगा। लिखा है, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। आमीन। अब प्रभु आपको कहां लेके जा रहा है जी? अपने वायदे के देश में। कहां? हालेलुया। आपको वायदे के देश में अकेला नहीं लेके जाएगा, आपके परिवार के मेंबर आपके साथ जाएंगे। हालेलुया। अगर आप वचन में क्या लिखा है, कह रहा कि तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। कह रहा कि तू बच और तेरा घराना, ठीक है जी। ये उस धर्मी बहन के लिए, उस धर्मी विश्वासी के लिए, उस धर्मी भाई के लिए बोला गया है। कह रहा कि तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। ये उसके लिए लिखा गया है, क्योंकि जब हम एक वचन को देखते हैं कि जब लूत, ठीक है जी, सदोम और अमोरा के शहरों में रहता था, तो लूत का जो पूरा लाइफस्टाइल था वो आत्मिक था। उसकी पत्नी का लाइफस्टाइल आत्मिक था, उसकी बेटियों, उसकी जो 2 बेटियां थी वो आत्मिक थी। हालेलुया। उन्होंने कभी भी किसी मनुष्य को, किसी पुरुष के मुंह को नहीं देखा था। अब आप हिसाब लगाओ, इतने पाप भरे, ठीक है जी, देश में रहकर भी बाइबल में लिखा है कि उसकी बेटियों ने पुरुषों तक को नहीं देखा था। अब आप हिसाब लगा सकते हो कि उसकी बेटियां कैसी रही होंगी। आमीन। लेकिन पाप भरे, ठीक है जी, माहौल में रहकर भी लूत, ठीक है, धर्मी बना रहा। और जैसे ही प्रभु के दूत आए, प्रभु के दूतों ने जैसे ही लूत को बाहर निकाला, और लूत मेरे जो, ठीक है, जैसे ही वो बाहर निकल गया तो दूतों ने कहा था कि पीछे मुड़ के मत देखना। तब अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम क्या हो जाओगे? तुम नमक का खंभा बन जाओगे। तो किसके मन में वहम आया? उसकी वाइफ के, उसकी पत्नी के मन में वहम आ गया कि क्या हमें ऐसे ही तो नहीं निकाल दिया। हालेलुया। वो जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा, वो नमक का खंभा बन गई, और वो नमक का खंभा आज भी इजराइल में मौजूद है। आज भी उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। आज भी वो देख रहे हैं कि ये नमक का खंभा बना हुआ है, ठीक है, बनी हुई है, इसके ऊपर इतनी आंधियां आई, इतने तूफान आए, इतनी बारिशें हुई, ये क्यों नहीं पिघला अभी तक? हालेलुया। क्योंकि वो जो नमक है मेरे, जो वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। जब प्रभु का न्याय का दिन आएगा तो वो नमक भी क्या होगा? वो मेरी जो अविनाशी दशा में, वो उसकी जो पत्नी होगी वो भी अविनाशी दशा में बदल जाएगी। अविनाशी दशा का मतलब पता क्या है? अविनाशी दशा का मतलब है कि जैसे पहले बंदा जिंदा था, जब वो मर गया, मरने के बाद जब वो मिट्टी में चला गया तो वो मिट्टी में मिल गया। और जैसे ही प्रभु का दिन आएगा, प्रभु बाइबल में लिखा है, कह रहा कि वो समुंदर से कहेगा कि जितने तुझ में डूब कर मरे हैं वो सारे मुझे वापस कर दे।
परमेश्वर आग से कहेगा कि जितने तुझ में जलकर मरे हैं वो सारे मुझे वापस कर दे। परमेश्वर धरती से कहेगा कि हे धरती अपना मुंह खोल दे, और सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो जीवित हो जाएंगे। हालेलुया, वो अविनाशी दशा होगी। हालेलुया। अब आपको इस रेफरेंस को बड़े अच्छे से याद रखना है कि धर्मी जन जब नष्ट होता है तब कोई भी इस बात के बारे में नहीं सोचता। जब कोई भगत मनुष्य उठा लिया जाता है तो कोई नहीं सोचता। मैंने आपको मदर टेरेसा के बारे में क्यों बताया था, क्योंकि मदर टेरेसा ने अपनी पूरी जो लाइफ थी, अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा, वो सारा प्रभु के लोगों की सेवकाई में बिता दिया। हालेलुया। अब कुछ औरतें क्या करती हैं, ठीक है जी, कुछ औरतें सोचती हैं कि हमारा पति ने हमें तलाक दे दिया तो चलो नई शादी कर लें। कुछ भाई सोचते हैं कि चलो कोई और एक्सेप्ट कर लें, ठीक है जी, हालेलुया। लेकिन ये रॉन्ग है, ये टोटली रॉन्ग है। और बाइबल बताती है, कह रहा है कि जो, ठीक है, जो दो तरीके से चलता है वो व्यभिचारी है और वो व्यभिचारिणी का बेटा है या बेटी है। और वो उसके जो, ठीक है जी, अगर आप आगे पढ़ो, ठीक है, ये शायद नबी जो हम पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस भी दूंगा तो आपको हंसी भी आएगी। परमेश्वर ऐसे मजाक भी करता है। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। मैंने आपको मदर टेरेसा के बारे में बताया, क्यों? क्योंकि मदर टेरेसा का पूरा लाइफस्टाइल, ठीक है जी, आत्मिक जो जर्नी थी उसकी प्रभु की सेवकाई में उसने सौंप दी। पतरस ने अपना सारा कुछ प्रभु पर निछावर कर दिया, ठीक है। एलिया ने, अलीशा नबी ने, मूसा ने, ठीक है, अय्यूब ने, ठीक है, यहोशू एक जवान था। हालेलुया, एक जवान था और उसने भी क्या किया, अपनी पूरी जवानी जो थी एक योद्धा बनकर प्रभु की सेवकाई में लगा दी। आमीन। अब बारी हमारी है। पौलुस ने शादी नहीं की। पौलुस कहता है कि जो शादी करना चाहता कर सकता है। कह रहा है कि जो कुंवारे हैं, ठीक है जी, वो अगर शादी नहीं करना चाहते तो अपना पूरा लाइफस्टाइल फिर क्या करें, वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए ऐसा बिताएं वो जैसा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। अगर आप दो चिते रहोगे तो आप कभी भी आप व्यभिचारी बन सकते हो, आप कभी भी पाप में गिर सकते हो। और पापी जो जीवन होता है वो कभी भी परमेश्वर को पसंद नहीं आता। हम दोबारा जाते हैं, मैं आपको एक, ठीक है जी, आपको एक परमेश्वर भी कैसे मजाक करता है मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। पहले हम उसके ऊपर की आयतों को दोबारा पढ़ेंगे। लिखा है कि धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भगत मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। वह शांति को पहुंचता है, जो सीधी चाल चलता है वह अपनी खाट पर विश्राम करता है। अब ध्यान से सुनना, लिखा है परंतु तुम हे जादूगरनी के पुत्रों। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर, ठीक है, डायरेक्टली बोल रहा है, कह रहा है कि हे जादूगरनी के पुत्रों, हे विभिचारी और विभिचारिणी की संतान, यहाँ निकट आओ। कह रहा तुम किसकी हंसी उड़ाते हो, तुम किस पर मुंह खोलकर जीभ निकालते हो? क्या तुम पाखंडी और झूठे वंश के नहीं हो? हालेलुया। अब परमेश्वर यहाँ पे सचमुच कह रहा है कि हे जादूगरनी के पुत्रों। अब जादूगरनी किसको बोल दिया? परमेश्वर तो कह रहा है कि मैंने तुम्हें धर्मी कहकर बुलाया है। हालेलुया। हंसी आ रही कि नहीं आ रही? मजाक आपको लग रहा कि नहीं लग रहा? हालेलुया। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मुझे, ठीक है, ऐसा हुआ कि हाँ वाकई परमेश्वर, ठीक है, मजाक में तो परमेश्वर ने बोल दिया, लेकिन बोला बिल्कुल डायरेक्टली बोला, कह रहा कि तुम वाकई जादूगरनी के पुत्र हो, तुम वाकई ही व्यभिचारी और व्यभिचारिणी की संतान हो। तो कह रहा कि यहाँ निकट आओ। कह रहा कि तुम किस पर हंसी उड़ाते हो? किस पर हंसी उड़ाते हैं हम? हैं? ये पास्टर सही नहीं है, वो पास्टर सही नहीं है, ये अपोस्टल सही नहीं है, वो अपोस्टल सही नहीं है, ये प्रॉफिट सही नहीं है, वो प्रॉफिट सही नहीं है। मैं कहता हूं हम रॉन्ग हैं। हालेलुया। हम गलत हैं। हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चाहे आज कोई जेल में है, चाहे आज कोई भीड़ों की भीड़ लेकर बैठा है, चाहे वो आज कोई भी पास्टर है, कोई भी सेवकाई, कैसी भी सेवकाई कर रहा है, हमें किसी के ऊपर भी किंतु परंतु नहीं करना चाहिए।
हालेलुया। क्योंकि अगर ऐसा किंतु परंतु करेंगे तो हम भी क्या होंगे, हम भी व्यभिचारी और व्यभिचारिणी की संतान होंगे, हम भी जादूगरनी की संतान होंगे। जो जादूगरनी की संतान किसको किसको बोल दिया परमेश्वर ने, ठीक है, हालेलुया। अगर हम, ठीक है, किसी का मजाक उड़ाएंगे तो परमेश्वर भी क्या करेगा, क्या कहता है, कह रहा है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। कह रहे कि लोग दबा दबा कर, हिला हिलाकर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे कि चक तूने मजाक किया था, ये ले तेरे साथ भी मजाक हो गया। चक तूने ये काम किया था, चक तेरे साथ भी ये काम हो गया। अब आपकी जो स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो कहां गई। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर का डर और भय रखना है कि आपकी जो लाइफ है वो किसी दूसरे को, मेरे अजीजों, अगर अट्रैक्ट करे तो इस प्रकार से करे कि आपके अंदर मसीह के काम झलकने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अभी थोड़े दिन हुए हम प्रेयर में थे, ठीक है, किसी के घर पर गए और उनसे पूछा कि क्या तुम पूरा परिवार खाना जब खाते हो प्रेयर करके खाते हो। कईयों ने हाथ उठाया और कईयों ने नहीं उठाया। फिर उनको बताया, क्या मैंने कहा कि मेरे दोनों बच्चे, चाहे हम चीज, चाहे कुरकुरे का पैकेट भी ले आए ना, ठीक है, वो भी तब भी प्रेयर करके खाते हैं। हालेलुया। अगर कुछ भी ले आए, कुछ भी ले आए, एवरी मेरी जो, ठीक है, चीज कुछ भी ले आए, हालेलुया, अगर वो कुछ भी लेके आए हैं तो उसके ऊपर क्या करनी है, पहले प्रेयर करनी है, फिर उसे खाना है। हालेलुया। कुरकुरे के पैकेट के बारे में क्यों बोल रहा हूं मैं, ठीक है, फल फ्रूट के बारे में क्यों बोल रहा हूं मैं, ठीक है, आप अगर शॉप से कुछ भी अगर आप लेके आते हो तो क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि उसके ऊपर पहले ही दूसरी प्रार्थना हो चुकी है। समझ रहे हो, दूसरी प्रार्थना हो चुकी है उसके ऊपर। इसलिए आपको प्रेयर करके खाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपकी प्रार्थना के द्वारा वो क्या हो जाती है, वो चीजें शुद्ध हो जाती हैं। आमीन। कितने लोग हैं जो शुद्ध करके खाएंगे। हालेलुया। अपने बच्चों को भी सिखाना है, खुद भी सीखना है कि कोई भी चीज चाहे दुकान से ले आओ, चाहे कहीं से भी ले आओ, आपने उसके ऊपर प्रेयर करके जरूर खाना है। अगर आप ऐसी आदत डाल दोगे, अपने आप को ऐसी आदतों में ले आओगे, तो परमेश्वर आपको और भी ज्यादा आत्मिक रीति से आगे बढ़ाएगा। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है वचन में, कह रहा है कि धर्मी जन और भगत मनुष्य जब उठा लिए जाते हैं। आमीन। आज हमें, ठीक है, अपने आत्मिक माता पिता के लिए, अपने पास्टर सिस्टर के लिए, उनकी फैमिली के लिए दिन रात प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर ने हमें ये आत्मिक धर्मी जन दिए हैं, तो हमें इनके लिए कैसे और भी जाग कर प्रार्थना करनी है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि अगर आप इब्रानियों के खत पढ़ के देखते हो तो वहां पे लिखा है, करे कि तुम्हारे सेवक जो हैं, तुम्हारे दास दासी जो हैं, वो तुम्हारे लिए दिन रात आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, बिनती प्रार्थना करते हैं। रातों को जाग के तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। रात भी हम कम से कम, ठीक है जी, 1:30 2 बजे 2:30 बजे तक हम प्रार्थना में थे और प्रार्थना करके सोए। हालेलुया। सब सो जाते हैं, लेकिन जो एक पास्टर की जो एक पास्टर होता है, आपका जो पास्टर होता है, वो कभी नहीं सोता, ठीक है, चाहे वो दिन में आप पूछ लो, चाहे आप रात में पूछ लो। कुछ लोग मुझे फोन करके बोलते हैं कि पास्टर जी, जब आपके पास रात को कभी भी आपके पास कॉल आती है, हमने चेक किया है कि आप एक ही कॉल में हमारा फोन जो है उठा लेते हो, चाहे रात के 2:30 बजे हो, चाहे रात के 3 बजे हो, चाहे रात के 3:30 बजे हो, कितना भी टाइम क्यों ना हो, ठीक है, मेरा जो फ़ोन है वो मेरे सिराने के पास होता है और वो हमेशा ऑन होता है। और मुझे बहुत से लोगों ने चेक किया है, एकदम से मैं उनकी कॉल को उठा लेता हूँ और उनके लिए प्रेयर करके, ठीक है, फिर, ठीक है, क्या करते हैं, ठीक है, हालेलुया। इसी प्रकार से मैं आज आपको कह रहा हूँ, आपको अपने पास्टर सिस्टर के लिए, उनकी फैमिली के लिए, अपने चर्च के लिए, ठीक है जी, आपको प्रेयर में रहना है और प्रेयर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करनी है। जैसे पतरस के लिए प्रार्थना की गई, बाकी चेलों के लिए प्रार्थना की गई, लो लगाकर प्रार्थना की गई, आज आपको भी ऐसा ही बनना है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने सिरों को झुकाएं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज के इस सुंदर समय को प्रभु जी, जब एक धर्मी जन प्रभु जी और एक भगत जन प्रभु जी नष्ट होता है और उठा लिया जाता है, तो प्रभु जी, तो लाखों करोड़ों स्वर्गदूत स्वर्ग में खुशी मनाते हैं कि ये आने वाली आपत्तियों से बचा लिया गया है। हाँ, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज यहाँ पर जितने भी जन बैठे हैं प्रभु जी, लाइव बैठे हैं प्रभु जी, ऑनलाइन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज इनको भी धर्मी जन का पहरावा देकर प्रभु जी आप इनको यूज करें पिता परमेश्वर, और ये भी प्रभु जी अपनी लाइफ को प्रभु जी ऐसे जिए पिता परमेश्वर
परमेश्वर कि कहीं ये कुड़कुड़ाने वाले ना हो, किसी के प्रभु जी किसी पर बोलने वाले ना हो प्रभु जी, और इनका प्रभु जी खाना पीना भी प्रभु जी चाहे जैसा भी हो पिता परमेश्वर, वो प्रभु जी आपकी ओर से पिता परमेश्वर आत्मिक बनता जाए पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं इनके परिवारों के परिवार प्रभु जी बचाए जाएं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। हाँ प्रभु जी, आज ये सिद्ध हो जाएं प्रभु जी, ये उस पदार्थ को, उस मुकुट को प्रभु जी पाने के लिए प्रभु जी उस निशाने की ओर दौड़ते हुए चले जाएं प्रभु जी, जिसके लिए आपने इनको पकड़ा है पिता परमेश्वर। और जब ये प्रभु जी, ये मेरे लिए भी प्रभु, मेरी फैमिली के लिए प्रभु जी, जब ये लोग प्रार्थना करें तो पिता परमेश्वर इनकी प्रार्थनाएं प्रभु जी आप सुनकर प्रभु जी आप हमें और भी ज्यादा प्रभु जी बोझ देना, सेवकाई का बोझ देना पिता परमेश्वर, ताकि हम और भी रूहों को प्रभु जी नेचुरल तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से प्रभु जी आत्मिक रीति से हम बढ़ा सकें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, आपने आज इन रूहों को इस लाइव के द्वारा आपने ब्लेस किया, आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सबको बड़ी आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।